नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों रेलवे एएलपी, जिसको असिस्टेंट लोको पायलट या आसान भाषा में बात करें तो ड्राइवर बोलते हैं, उसमें फिर से एक नई वैकेंसी जारी की गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें ना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 598 पोस्ट है, ठीक है। मगर दोस्तों इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें 50% का जो कोटा है ना, वो डिपार्टमेंट है। सारा कुछ आपको समझाने वाले हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। भैया रेलवे एक तरह से जो बोल सकते हो ना, एक तरह से दोस्तों मतलब क्या कर रहा है आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप रेलवे का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, केवल एएलपी नहीं, आरपीएफ वगैरह कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो इसके लिए मैं वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको बता देता हूँ। ये जो बुक देख रहे हो, ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से रेलवे का दोस्तों रीजनिंग का सॉल्व पेपर है। इसमें खासियत ये है ना, 1996 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए ना, सबका प्रश्न शामिल है। 8700 से ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह देखने को मिल जाएगा। भैया ये पढ़ लो, इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। साथ में मैथमेटिक्स में किरण इंस्टीट्यूट का आपका जो सॉल्व पेपर आता है, 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर, ठीक है, क्योंकि टीसीएस नामक कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सारे एग्जाम में काम आएगा रेलवे का, ठीक है। साथ में आपका सामान ज्ञान का भी आता है दोस्तों, किरण इंस्टीट्यूट का बुक। ये दोस्तों आपका थ्योरी है, पढ़ लो ना भैया, इसी में से ज्यादातर प्रश्न आपका लड़ने वाला है, ठीक है। साथ में अगर आप एएलपी के लिए पोस्ट फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो एएलपी के लिए भी किरण इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेट आता है। इसमें दोस्तों देखो सारा का सारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका रहने वाला है। इससे आपका कंप्लीट भैया तैयारी हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए दोस्तों ये सॉल्व पेपर 56 आपका सेट इसमें प्रोवाइड करवाया गया। ये पढ़ लोगे ना, एएलपी का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। और बाकी सारा रेलवे के एग्जाम का आप तैयारी करो, जैसे आप आरपीएफ है, आपको टेक्नीशियन आने वाले समय में, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरएस, कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। इन सारा बुक्स का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओ, वहां भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, ये वाला आपको मैं नोटिस दिखा रहा हूँ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये आपका मंडल कार्यालय डिविजनल ऑफिस हो गया। ये दोस्तों आपका नागपुर में, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा, 6 तारीख को, कल ही के डेट पे दोस्तों नोटिस है, नोटिफिकेशन है। ध्यान समझिएगा, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, इसमें सारा जानकारी मिलेगा। और भैया सरकार और रेलवे बोर्ड क्या आपके साथ दोस्तों मजाक कर रहा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसको ध्यान समझना की बहुत जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये आपका नोटिस है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, जो लेवल 2 का वैकेंसी होता है। 50% जो डिपार्टमेंट कोटा का थ्रू दोस्तों ये भरा जाएगा इसका, ठीक है। बाकी दोस्तों सारा कुछ आपको पोस्ट वगैरह सारा कुछ बताते हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम पोस्ट का चर्चा कर लेते हैं कि भैया कितना पोस्ट पर वैकेंसी है। असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको एएलपी बोलते हैं, ठीक है। लेवल आपका यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A1 का होता है, आपको जानकारी होगा, जो बीचन वगैरह है वो आपको क्लियर चाहिए, ठीक है। देखो कितना पोस्ट है, अनरिजर्व का 400 दोस्तों आपका 64 पोस्ट हो गया, एससी का 89 है, एसटी का 45, कुल मिलाकर दोस्तों आपका 598 पोस्ट है। अब आप लोग कहोगे सर इसमें ओबीसी का सीट नहीं है। भैया ओबीसी का सीट नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल है, तो भाई अनरिजर्व से आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर भरना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये भाई वैकेंसी जो निकला हुआ है ना, ये यहाँ पे देखो 50% डिपार्टमेंट कोटा, यानी दोस्तों जो ऑलरेडी कार्यरत है और जो जीडीसीए के माध्यम से होता है ना, जो ऑलरेडी इंप्लॉय है उसके लिए। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो नॉर्मल कैंडिडेट है ना, जैसे आप बोल सकते हो जैसे हमारे जैसे कैंडिडेट, वो फॉर्म को नहीं भरेंगे। जो ऑलरेडी इंप्लॉय है उसके लिए वैकेंसी है, मैं शुरू में क्लियर करता हूँ। लेकिन जो दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट ये वीडियो को देख रहे हैं, पूरा देखिएगा। एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे ना, रेलवे का जो एएलपी का वैकेंसी आया था, मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैंडिडेट का सारा का, ये कितना पोस्ट पाया था, 5600 आपका 96, जहां तक मुझे याद आ रहा है इतना पोस्ट पाया था। केवल दोस्तों ये जो वैकेंसी आपका निकला ना, यहाँ पर आप लोग देखो, ये दोस्तों यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी बताया गया है ना, और कंडीशन बताया गया स्टाफ के लिए, कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ नागपुर डिवीजन, यानी जो नागपुर डिवीजन में एम्प्लॉय हैं, अभी 1/1/2024 तक की बात किया जा रहा है दोस्तों, 1 जनवरी 2024 तक वो फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और फॉर्म को भरेंगे, और यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट को ये भी आपको बताया गया है ना, यहाँ पे देखो जेडीसीए का जो अंदर आपका एलिजिबल कैंडिडेट उसके लिए, बाकी दोस्तों और भी यहाँ पे कोटा वगैरह बताया गया, जो लेवल आपका 1 का जो ऑलरेडी ग्रुप डी में है ना, वो भी भर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये नहीं बताया गया कि कितना साल का ऑलरेडी जो सर्विस किए हुए, वो अपना आप एक बार खुद भी पता कर लीजिएगा अपना जाकर दोस्तों, ठीक है। लेवल 1 ग्रुप डी वाले भी जो ऑलरेडी इंप्लॉय है उसके लिए दोस्तों आपका बोल सकते हो कि ये वैकेंसी निकला हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों ये लोग मजाक बना कर रखे, केवल नागपुर डिवीजन में ये लोग देखो कितना पोस्ट दिए हैं भैया, 500 आपका 98। अब वैसे तो अलग अलग डिवीजन देखो तो भैया कितना वैकेंसी कुल मिलाकर दोस्तों। कहने का मेरा मुद्दा ये है ना, आप लोग जो नॉर्मल वैकेंसी था ना 5696 पोस्ट पर, इतना कम वैकेंसी निकाल कर ये डायरेक्ट दोस्तों ये भर रहे हैं डिपार्टमेंट के थ्रू या जीडीसीए के थ्रू 25%। जो नॉर्मल कैंडिडेट जिसमें लाखों बच्चे वेट कर रहे हैं, उसका भैया वैकेंसी का क्या हुआ, वो कब वैकेंसी नहीं बढ़ाकर ये जो आपका डिपार्टमेंट के थ्रू भरा जा रहा है, तो समझ लो ना। और ये 596 लगभग 600 वैकेंसी केवल आपका दोस्तों आपका डिपार्टमेंट है, और जीडीसीए के अंदर वो भी वैकेंसी होता है। तो भैया ये वाला वैकेंसी जो डायरेक्ट कोटा का थ्रू आता है दोस्तों, जिसमें लाखों बच्चे वेट करते हैं, इसमें वैकेंसी इतना कम क्यों? कम इसलिए है ना कि ये दोस्तों आपका एक तो डिपार्टमेंट थ्रू भर रहे हैं, और जो जीडीसी जो ऑलरेडी इंप्लॉय है उसके थ्रू दोस्तों ये लोग वैकेंसी मतलब अंदर आप अपना काम कर रहे हैं।
अब समझ लो दोस्तों, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है कहाँ, मात्र 5696 पोस्ट। अगर जैसे आपको मैंने कुछ लगभग 20-25 या 1 महीने पहले मैंने वीडियो भी बना के बताया था कि एएलपी में एक्चुअली में अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो आपका 15 से लेकर 20,000 पोस्ट खाली है, लेकिन दोस्तों सरकार ने मात्र 5696 पोस्ट पर अभी वैकेंसी निकाला। ठीक है, और ये लोग वैकेंसी कैसे भर रहे हैं यहाँ पर आप लोग देखो, मैं आपको पढ़ के भी सारा कुछ समझा देता हूँ। देखो सब्जेक्ट क्या यहाँ पे है दोस्तों, फिलिंग ऑफ वैकेंट असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी मैट्रिक लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंट कोटा ऑन द टाइम मेजर ऑन द एलिजिबल नॉर्म्स ऑफ जीडीसीए कोटा इन 200 टर्म्स यहाँ पर दिया गया। जीडीसीए कोटा मतलब क्या होता है दोस्तों ना, जो ऑलरेडी रेलवे में इंप्लॉय है ना, उसके मतलब वो भरेगा। देखो ये प्रपोजल किया जाता है कि भैया टोटल 598 पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट का, लेवल 2 का है, 50% आपका डिपार्टमेंट कोटा ऑन टाइम ऑफ 200 मेजर, ये सब दिया गया है। बाकी ये नागपुर डिवीजन वाले ही केवल बच्चे भरेंगे, तो जो भाई पहले से इंप्लॉय हैं नागपुर डिवीजन में, ठीक है, जो कि SECR रीजन आपका बोलते हैं, तो वही भर पाएंगे। ठीक है, तो नागपुर डिवीजन में है तो आप लोग फॉर्म भरो, आपके लिए तो अच्छा है, जो ऑलरेडी इंप्लॉय है उसके लिए अच्छा है। ठीक है, बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ लार्जर पिक्चर देख रहा हूँ, जो भैया आपका जो नॉर्मल कैंडिडेट है 5696 में जो बच्चा भरा है उसका क्या होगा, उसका वैकेंसी इतना कम क्यों, इसलिए वैकेंसी कम है ना कि ये एक तो जीडीसी के थ्रू भर रहे हैं। ठीक है, एक तो दोस्तों आप डिपार्टमेंट कोटा के थ्रू 50% आपका हो गया भैया, 50% जो वैकेंसी होगा ना ये डिपार्टमेंट हो गया। चलो अब बाकी दोस्तों 25% ये जीडीसी के थ्रू भरते हैं, और 25% जो नॉर्मल हमारे स्टूडेंट वो भरेंगे। मतलब एक तरह से बोल सकते हो ना, कम से कम दोस्तों इनको चाहिए था कि 70-80% जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए वैकेंसी निकालना। ये जीडीसी डिपार्टमेंट और जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको क्या जरूरत है दोस्तों उतना, जो नॉर्मल कैंडिडेट कैसे भी उसको भैया भरो। तो वो जो सब चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बाकी तो अब जैसे कि हर साल ये लोग बता रहे हैं ना कि हर साल भी वैकेंसी आएगा। ठीक है, अब देखो इसका वैकेंसी का असर मान चलो दोस्तों अभी भी एएलपी में दोस्तों ये डिपार्टमेंट के थ्रू भर देते हैं, तो जो आने वाले समय में वैकेंसी है उसमें तो वैकेंसी की संख्या कम हो जाएगा ना, जो ऑलरेडी इंप्लॉय हो जाएंगे तो फिर वैकेंसी की संख्या कम आएगा। ये भी चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे है, बाकी आपका क्वालिफिकेशन इसमें देखो दोस्तों क्या होता है, जो ITI होता है, स्पेशल ट्रेड है, जैसे मैं आपको बता ही भी देता हूँ, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, सारा ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। मैकेनिक हो गया, रेडियो टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो, वायरमैन, ये आपका ट्रैक्टर मशीन, ये सब है। बाकी स्टेज ऑफ एग्जाम है, CBT होता है, कंप्यूटर बेस, ये सब होता है। एज लिमिट यहाँ पर आपका बताया गया है कि भैया आपका जैसे एज लिमिट की हम बात करें ना, यहाँ 42 साल है अनरिजर्व के लिए, बाकी 47 SST ये है, बाकी एज की गणना ये है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर लोअर डेट ऑफ बर्थ और ये सब सारा कीजिए, यहाँ पर अपर डेट ऑफ बर्थ लिखा गया 18 से 42 साल अनरिजर्व के SST के लिए डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट का होगा, टोटल 175 क्वेश्चन पार्ट A पार्ट B मिलाकर। बाकी यहाँ पर पार्ट A में दोस्तों आपका 90 मिनट 100 क्वेश्चन, और मिनिमम पास करने के लिए इतना लाना होता है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सब चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें हैं 35% पार्ट B में। बाकी क्या क्या यहाँ पर सिलेबस है तो वो चीज़ें हैं। पार्ट B में आपका क्या क्या पूछेगा, जैसे पार्ट B में आपका 60 मिनट होता है, 75 क्वेश्चन होता है, ये सब जो चीज़ें हैं वो तो ठीक है, वो सब तो आपको पता होगा। बाकी क्या क्या पूछा जाएगा ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये सब तो आपको जानकारी होगा। मेन मुद्दा था कि भैया केवल नागपुर डिवीजन में केवल एक डिवीजन, ऐसे कितना डिवीजन है, और पूरा वैकेंसी की बात करें तो भैया ये नॉर्मल अगर आप चाहते तो रेलवे 15 से लेकर 16,000 आराम से वैकेंसी निकाल सकता था नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। लेकिन ये 50% जो कोटा अगेंस्ट यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट, और 50% जो ऑलरेडी इंप्लॉय है मतलब उसके लिए, मतलब 75% का कोटा ये लोग समझ लो ना दोस्तों, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है ही नहीं। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। और जो भी दोस्तों चलो डिपार्टमेंटल भी आया हुआ है, तो ये केवल नागपुर डिवीजन का, हर डिवीजन का अलग अलग निकलेगा, वो धीरे धीरे उस टाइम का बस मैटर है तो वो निकालेगा। लेकिन ये चीज़ है तो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नहीं है, जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है नागपुर डिवीजन में खास तौर पर दोस्तों काम कर रहा है वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों निकल आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों जो मुद्दा था, जो चीज़ें थे, तो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। ठीक है, चलो तो ये दोस्तों आपको बताना था।